जब दुर्योधन युद्ध छोड़कर भाग गया तो कौरवों के सभी सैनिक के मुंह सूख गए, आंखें भय से लाल हो गई और वे सभी भागने में उत्साह दिखा रहे थे। उन सबको भागते देखकर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि योद्धा क्रोध से भरकर अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु ने उन सबको पर्याय युद्ध से भगा दिया। उस समय दुर्योधन का महातेजस्वी पुत्र लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव व अभिमान के कारण निर्भय होकर अभिमन्यु के सामने आ गया। पुत्र की रक्षा चाहने वाला दुर्योधन भी उसके पीछे पीछे वापस आ गया। फिर दुर्योधन के पीछे पीछे दूसरे महारथी भी लौट आए। वह महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे, जैसे चारों ओर से बहने वाली हवा बादलों को उड़ा देती है। वैसे ही अभिमन्यु ने सभी योद्धाओं को मत दिया। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण दुर्योधन के पास ही खड़ा था। तभी अभिमन्यु ने उस पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने अभिमन्यु की भुजाओं और छाती पर तीखे बाणों से प्रहार कर दिया। लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध से भरे हुए अभिमन्यु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह से देख लो। अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इन बांधवजनों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने एक भल को तरकस से बाहर निकाला। अभिमन्यु के हाथ से छूटे उस भल ने लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण को मारा गया देख सब लोग जोर जोर से हाहाकार करने लगे। पुत्र के मारे जाने पर दुर्योधन कुपित हो उठा। उसने कौरव योद्धाओं से कहा, इस अभिमन्यु को मार डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृद्धवल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अर्जुन कुमार ने अपने पेने बाणों द्वारा इन सभी योद्धाओं को घायल करके भगा दिया और क्रोध में भरकर जयद्रथ की सेना पर हमला किया। उस समय कलिंग देश के सैनिक निषादगण, क्रातपुत्र इन सबने कवच धारण करके गज सेना से अभिमन्यु का रास्ता रोक लिया। तब अत्यंत निकट से घोर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन कुमार ने पेने बाणों द्वारा गज सेना को नष्ट कर दिया। क्रात ने अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तभी द्रोणाचार्य आदि योद्धा भी पुनः लौट आए। उन सब ने अपने उत्तम बाणों द्वारा अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा उनका निवारण करके क्रातपुत्र को सबसे अधिक पीड़ा दी। फिर उसने असंख्य बाण समूह द्वारा क्रातपुत्र को मार डालने की इच्छा से जल्दी करते हुए उसके धनुष, बाणों, भुजाओं, मस्तक, घोड़ों, सारथी आदि को मार गिराया। क्रातपुत्र के मारे जाने पर सेना के प्राय सभी शूरवीर सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए। सिंधु राज पर बहुत बड़ा भार आया देखकर कौरव सेना ने युधिष्ठिर पर धावा किया तथा कुछ अन्य योद्धाओं ने अभिमन्यु पर बाण रूपी वर्षा आरंभ कर दी। परंतु अभिमन्यु ने समस्त वीरों को अपने बाण कौशल से स्तब्ध कर दिया। अभिमन्यु ने 50 तीर द्रोणाचार्य को मारे, 20 तीर बृद्धवल को मारे, 80 तीर कृतवर्मा को, अश्वत्थामा को कान तक खींचकर स्वर्ण पंख युक्त 10 बाण मारे। अभिमन्यु ने कर्ण के कान में तीखे वे उत्तम बाण द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कृपाचार्य के चारों घोड़ों वे रक्षकों को धराशायी करके 10 बाणों से उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। अभिमन्यु ने कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वृंदारक को कौरव सेनाओं के देखते देखते मार डाला। तब शत्रुओं के प्रधान योद्धाओं का बेखटक वध करते हुए अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने 25 बाण मारे। तब अभिमन्यु ने कौरव योद्धाओं के देखते देखते अश्वत्थामा को बींध डाला। तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने एक ही धार वाले 60 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। इस पर अभिमन्यु ने स्वर्ण पंख युक्त 73 बाणों द्वारा अश्वत्थामा को पुनः घायल कर दिया। अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखने वाले द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को 100 बाण मारे। साथ ही अश्वत्थामा ने भी अपने पिता की रक्षा करते हुए उस पर 8 बाण चलाए। तब अंगराज कर्ण ने 22 बाण चलाए, कृतवर्मा ने 20, बृद्धवल ने 50, कृपाचार्य ने 10 भल मारे। उनके बाणों से पीड़ित हो अभिमन्यु ने सबको 10-10 बाण मारे
और घायल कर दिया। तब कौशल नरेश बृद्धल ने अभिमन्यु की छाती में बाण मारा। ये देखकर अभिमन्यु ने उसके चारों घोड़ों, ध्वज, धनुष, सारथी को पृथ्वी पर मार गिराया। रथहीन होने पर कौशल नरेश ने हाथ में ढाल और तलवार ले ली और अभिमन्यु का कुंडल युक्त मस्तक काट डालने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा बृद्धल के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उसका वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया और वह गिर पड़ा। इस प्रकार अभिमन्यु ने बृद्धल का वध कर दिया।